गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए बेटे ये आपके सामने समीकरण लिखी हुई है और इसको जो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम में इसे संतुलित करेंगे जी। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे जी कैसे करेंगे जी। तो सबसे पहले बेटे क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टेप वन में दो हाफ रिएक्शन आप लिखेंगे बेटे। तो राइट दी टू हाफ रिएक्शन, यानी कि दो अर्धअभिक्रिया लिखने पर। तो दो अर्धअभिक्रिया जो लिखेंगे बेटे, ये दो अर्धअभिक्रिया एक ऑक्सीडेशन की होगी एक रिडक्शन की होगी, यानी कि एक ऑक्सीकरण की होगी एक अपचयन की होगी। तो आप क्या है, अगर आपको ऐसे पता भी नहीं चल रहा कि भाई ऑक्सीकरण किसका हो रहा है अपचयन किसका हो रहा, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। जो कोई MnO4 माइनस है तो इधर Mn2 प्लस है, तो ये इसका Mn इसमें है इधर, तो आप इसकी हाफ रिएक्शन इसके साथ बनाएंगे। इधर ऐसा तो इधर ये भी है HSO4 माइनस है, तो इसकी हाफ रिएक्शन आप इसके साथ बनाएंगे। तो बेटे दो हाफ रिएक्शन लिखो, देखो MnO4 माइनस Mn2 प्लस SO2 एरो HSO4 माइनस। तो ये दो हाफ रिएक्शन होगी जी, एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा किसका अपचयन हो रहा, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा किसका रिडक्शन हो रहा। आप इस तरीके से दो हाफ रिएक्शन ये बना लेंगे, MnO4 माइनस की Mn2 प्लस के साथ और SO2 की HSO4 माइनस के साथ। इसके बाद क्या करेंगे जी हम, इसके बाद आपको एटम बैलेंस करने जी, परमाणु बराबर करने। तो परमाणु बराबर करते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे, H और O का संतुलन करेंगे हम बेटे बाद में। पहले H और O को नहीं लेने के, बाकी परमाणुओं को हम संतुलित करेंगे। जैसे कि इधर Mn है एक, इधर भी कितना एक, चलो ठीक है जी। इधर S कितना एक, इधर भी कितना एक। तो ऑलरेडी इस रिएक्शन के अंदर पहले से ही H और O को छोड़कर बाकी सभी परमाणु क्या हैं, बराबर हैं जी। तो अब आप क्या करेंगे जी, फिर बेटे आप करेंगे जी O का संतुलन। तो बेटे O का जो संतुलन करेंगे आप वो करेंगे जी H2O से, और H का संतुलन करेंगे आप H प्लस से। ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि पहले H और O को छोड़कर अन्य परमाणु बराबर करेंगे, वे परमाणु यहाँ पहले से ही बराबर है। उसके बाद O का बैलेंस H2O से और H का H प्लस से। देखो बेटे अब यहाँ इधर की साइड कितने O है, 4, इधर कितना एक भी नहीं, तो इधर की साइड में 4 H2O लिखेंगे। तो आप यहाँ स्टेप सेकंड में लिखेंगे बैलेंसिंग द एटम, बैलेंसिंग दी एटम, परमाणु बराबर करने पर। देखो बेटे MnO4 माइनस, अब इधर जो है Mn2 प्लस तो है ही है। अब इधर देखा हमने O कितने हैं 4, तो O का बैलेंस H2O से करेंगे, तो इधर 4H2O में ऐड कर दूंगा। तो बेटे O तो बैलेंस हो गई, लेकिन H कितने हो गए इधर, 4 दूनी 8, तो H का बैलेंस किससे करेंगे, H प्लस से। तो आप इधर की साइड में H प्लस जोड़ दो, 4 दूनी 8, यानी कि 8H प्लस। तो बेटे अब यहाँ आपके सारे परमाणु क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो जी। अब इस पर आ जाओ बेटे, यहाँ देखो ये तो इक्वल तो है ही, आप इसे लिखो ऐसे। अब आप देखो बेटे इधर कितने O हैं, 2, इधर कितने हैं 4, तो इधर कितने O की कमी है, 2 O की कमी है ना। तो इधर आप 2H2O ऐड करो जी, इधर आपने 2H2O ऐड कर दिए बेटे। तो इधर आपके O कितने हो गए 4, इधर भी कितने हो गए आपके 4। अब आप बेटे H देखो, H कितने इधर 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, और इधर कितने हैं 1, तो कितने H की कमी है 3 की। तो आप इधर 3H प्लस जोड़ दो, क्योंकि आप ध्यान रखो कि O का बैलेंस करेंगे H2O से और H का बैलेंस करेंगे H प्लस से। तो वो हमने कर दिया जी इक्वेशन नंबर 4। अब ये सबसे स्टेप 3 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ये सबसे मेन है, मतलब ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और राइट दी चार्ज,
अब यहाँ देखेंगे सब बच्चे, राइट दी चार्ज। अब आप चार्ज लिखेंगे जी, इसमें इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, आप यहाँ देखें सभी बच्चे, भाई इधर कितना है, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1, ये माइनस, अगर यहाँ 2 होता तो 2 1 जा 2, लेकिन ये 1 है ना तो -1, 8 एकम 8, समझ गए बेटे। अगर यहाँ 2 होता तो 2 एकम 2, यहाँ 3 होता तो 3 एकम 3, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो -1 + 8 तो कितना है बेटे 7 आया। इधर 1 दूनी 2, क्योंकि इधर तो कोई चार्ज है नहीं। अब इधर तो है 7, इधर है 2। अब ऐसे नीचे देख लो बेटे, यहाँ इधर तो इधर तो कोई चार्ज मुझे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है इनके, तो इधर कितना बेटे 0, और इधर कितना, यहाँ 1 है तो ऊपर भी 1 है, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई -1, 3 एकम 3, तो कितना आ गया जी 2 आ गया बेटे। अब आपने ये आपको इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिख लेने हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन आपके कितना है जी 7, और इधर आए 2। अब बेटे आप ये देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, तो 7 में और 2 में कितने का अंतर है, 5 का। 7 में और 2 में कितने का अंतर है, 5 का। तो 5 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ने जिधर ज्यादा है, आप अंतर इधर जोड़ो जिधर ज्यादा है, तो ज्यादा किधर है, इधर की साइड, मेरी साइड इधर ज्यादा है, तो 7 में 2 का 5 का अंतर, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दोगे। देखो बेटे MnO4 - 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया बेटे Mn2+, ये ऐसे लिख देंगे जी। अब इधर देखो आप बेटे नीचे, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 0, इधर कितने हैं 2, तो 0 में और 2 में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ो जिधर ज्यादा है, तो ज्यादा किधर है इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे। SO2 + 2H2O, HSO4 - 3H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अब क्या काम करेंगे जी आप, देखो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे वो मैं इसी में करने का प्रयास कर रहा हूं जी, आप समझे सभी। अब ये इलेक्ट्रॉन आपको बराबर करने हैं, दोनों इक्वेशन में इनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें है 2, तो आप एक काम करो, इसमें तो गुणा कर दो कितने की बेटे 2 की, और इसमें गुणा कर दो जी 5 की, और बाद में इस इक्वेशन को क्या कर दो जी आप ऐड कर दो, इक्वेशन क्या कर दो ऐड कर दो। ये हर स्टेप आपको समझ के चलना है जी बिल्कुल ध्यान से। तो आप इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करो 10, इधर भी कितने हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दो जी। अब आप क्या करेंगे, RHS के तो RHS की साइड, और LHS के LHS की साइड आप लिख देंगे जी। यानी कि जो तीर का निशान है जो इधर है उन्हें तो इधर लिख दो जी, और जो तीर के निशान के उधर है उन्हें उधर लिख दो जी। देखो बेटे ये है, तो 2 की गुणा तो सब में हो रही है, तो 2 MnO4 - 2 की 8 में मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी 16H+। इधर के तो खत्म हो गए, नीचे के आ जाओ। पहले तीर के निशान के जो इधर है पहले उन्हें इधर लिख लो, इधर के लिख लिया, अब नीचे के लिख लो जी इधर ही, फिर जो तीर के निशान के उधर है उन्हें एक साथ लिख लेंगे। तो 5 SO2 प्लस 5 दूनी 10 H2O, इधर के हो गए। अब उधर के लिख लो बेटे आप, 2 की गुणा हो रही है तो 2 Mn2+ और 4 दूनी 8 H2O। अब इधर के लिख लो, ये 5 HSO4 माइनस और 5 दिया 15 H+, ये लिख लिया बेटे आपने। तो ये आपकी समीकरण अब बैलेंस हो चुकी है जी। लेकिन अभी आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप इधर कर सकते हैं जी, जो 2 बार आ रहे हैं उन्हें एक बार लिख लो। कैसे बेटे, ये 16H+ है, इधर कितने हैं 15, तो इन्हें इधर लिया उठा के, तो जब तीर के निशान से इधर आओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 16 में से 15 का कितने बचेंगे 1। ऐसे ही आप H2O को कर सकते हैं, इधर कितने हैं ये 8, इधर कितने हैं 10, इधर ले आओ, तो 10 में से 8 गए 2, तो आप इसे और कैसे कर सकते हैं, 2 MnO4 - 16H+ है, इसे इधर ले आओ तो कितना हुआ 1H+। फिर जी 5 SO2, ये 10 थे,
आप 8 से इधर इधर लिया है तो 10 में से 8 गए 2, तो 2H2O जी, SO2 प्लस 2H2O, क्योंकि 10 8 में से 10 जाके कितने बचेंगे 2। तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप इधर के लिख लेंगे जी। तो कितना है 2, मैं इधर लिख रहा हूं बेटे, 2Mn 2 प्लस 5SO4 माइनस। तो ये आपकी अब समीकरण बैलेंस हो चुकी है बेटे। आप इतना कर सकते हैं, इस H प्लस को यहां भी लिख सकते हैं, इसके बाद में इसे थोड़ा पहले लिख दो, 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2 और H प्लस एरो लगा के फिर ये लिख देंगे, ऐसे भी ठीक है। तो ये आपकी समीकरण बिल्कुल बैलेंस हो चुकी जी। तो एक बार और आप समझ लें जी, सबसे पहले क्या करना है, जो भी अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करने दिए, तो सबसे पहले 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे जी। 2 हाफ रिएक्शन मैंने लिख ली, एक ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो MnO4 माइनस Mn2 प्लस SO2 HSO4 माइनस। उसके बाद एटम को बैलेंस करेंगे। जब एटम आप बैलेंस करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, H और O को छोड़कर बाकी को बैलेंस कर लो। लेकिन यहाँ पहले से ही बाकी एटम क्या है, बराबर है, Mn भी इक्वल है और S भी इक्वल है। तो बेटे आप ध्यान रखेंगे कि O का बैलेंस H2O से और H का बैलेंस H प्लस से करेंगे जी। अब यहाँ देखो आप, O कितने थे 4, तो इधर की साइड में 4H2O जोड़ दिए। H कितने हो गए 4 दूनी 8, इधर की साइड में 8H प्लस जोड़। देखो कि आप ये बात ध्यान रखें, O का बैलेंस H2O, H का H प्लस, ये कर दिया जी। नीचे आ जाओ, O कितने हैं बेटे 2, यहाँ कितने हैं 4, इधर 2O की कमी है तो 2H2O मैंने जोड़ दिया जी। इधर मैंने देखा H कितने हो गए 2 दूनी 4, 1H पहले से ही था, 3 की कमी थी, 3H प्लस मैंने जोड़ दिया जी। ठीक है बेटे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, राइट द चार्ज, आपको इलेक्ट्रॉन लिखने, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना आपको। तो आप इधर इस रिएक्शन में इधर का चार्ज देखो, -1 8 बन जाए 8, कितना है 7, इधर का कितना 2, क्योंकि इधर तो कोई चार्ज है नहीं। ऐसे ही इसका लिख लो, SO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कितना चार्ज है इधर 0, इधर -1 प्लस 3 कितना है बेटे 2। अब क्या काम करेंगे, चार्ज लिखने के बाद में अब आप ये देखेंगे कि इनमें कितने का अंतर है चार्ज में। कैसे, इधर 7 है इधर 2 है, तो 7 में और 2 में कितने का अंतर है 5 का, तो 5 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ेंगे जिधर ज्यादा है। इधर 7 ज्यादा था, मैंने 5 इधर जोड़ दिए। इधर है 0, इधर है 2, कितने का अंतर है बेटे 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ दो जिधर ज्यादा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे करेंगे आप, ये 5 है ये 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो गुणा कर दो कितनी की 2 की, और नीचे वाली इक्वेशन में गुणा कर दो जी 5 की, और इन्हें जोड़ दो। इस स्टेप को आप आगे भी लिख सकते हो, तो मैंने इसमें ही कर दिया है। अब जोड़ने के बाद में जो तीर के निशान से इधर है उन्हें तो इधर लिख लो, और जो उधर है उन्हें इधर लिख लो। अब मैंने बिल्कुल ही ऐसी लिख दी जी, जो 2 बार आ रहे हैं, जैसे 16H प्लस है, ये 15H प्लस है, तो इन्हें इधर लिख लिया। 15 को इधर उठा के लिए, 16 में से 15 गया 1, ऐसी H2 होता बेटे 10 और 8, तो इधर लिया है तो माइनस को जाएंगे, 10 में से 8 गए 2। तो ये आपकी समीकरण बैलेंस आप देख सकते हैं। देखो Mn कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, O कितने हैं आपके 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2, तो 10 और 2 12 8 20, इधर कितने हैं 5 चौक 20। S कितने हैं बेटे 5, इधर कितने हैं 5। चार्ज भी देख लो आप, 2 एकम 2 और ये H प्लस है, कितना बचेगा 1 प्लस 2 दूनी 4 और ये 5 एकम 5, तो ये आपके क्या हो गए बैलेंस हो चुकी है जी। बस।